हमको भी है, परिवार को भी उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हम लोग तो मतलब जो कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं। और सच्चाई तो हम लोग जानते हैं, सब कोई जानता है, मगर वहाँ जो उस समय सरकार थी वो बहुत दबाव बना रही थी। जैसा कि सभी लोगों ने देखा, जो बिहार से पुलिस भी जो गई यहाँ से SIT टीम, उन लोगों को वहाँ पे जांच नहीं करने दी। कोर्ट से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, ये अच्छे आदमी हैं और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और देखिए, जब तक जांच हो जाए, जांच में जो सही चीज़ निकले तो चलिए, जो ऐसा अगर कोई किया है उसको सज़ा मिले तो कुछ तसल्ली होगी। और ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। जो दूसरों को जीवन बचाता था वो अपना जीवन कैसे बर्बाद करता? बिल्कुल जैसा उनका इमेज था, जैसा उनका छवि था, सुसाइड करने वाला तो कोई बात ही नहीं था। वो तो खुद मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते थे। और पढ़ाई से लेके मतलब वो अपने आर्ट में लेके हर जगह मतलब नंबर 1 थे। जो हर जगह नंबर 1 रहेगा उसको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको भी है, परिवार को भी उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, ये अच्छे आदमी हैं और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। क्या लगता है कि एक बीच में थोड़ा सा CBI के जो जांच चल रही थी उसको लेकर आप लोगों ने कई बार इस पर सवाल भी उठाए, कहे कि भाई जो तेजी आनी चाहिए थी। क्या लगता है कि इस बार कुछ उम्मीदें परिवार को? ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार कुछ निष्कर्ष निकलेगा। उस पूरे मामले पर आप चूँकि पिता को एक बहुत बड़ा उस समय एक आघात पहुंचा था, आपसे हम इससे पहले भी बातचीत हो रही थी। अब आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के नहीं रहने के बाद जो एक कमी महसूस होती है घर में, तो न्यायालय से उम्मीद तो है ही, न्यायालय से ही तो उम्मीद होती है लोगों को, हमको भी है। कितनी कमी महसूस होती है आज भी उस पल को याद? तो बहुत कमी, एक ही लड़का था, वो भी इतना उभरता हुआ था, तो उम्मीद तो थी है, तो कमी तो महसूस हो गए। CBI के जो जांच का जो प्रक्रिया थी उसको लेकर कुछ आप लोग के मन में कुछ शंका या कुछ? नहीं, कोई शंका नहीं है। CBI जो कर रहा है सब सही कर रहा है। यही थोड़ा दिक्कत हुई कि सोचने पर मजबूर होता है कि लेट क्यों कर रहे हैं, इतना लेट लतीफ़ जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके बारे में कुछ जानकारी आदित्य ठाकरे के बारे में सुनते थे कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हमको तो हकीकत मालूम है नहीं। वो तो CBI ही जांच करके निकालेगा कि सही में क्या है। बतौर पिता सुशांत सिंह राजपूत को कितना महसूस करते हैं, क्योंकि अकेला एक बेटा जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि बेटा आपका उभरता हुआ सितारा था, बहुत सारे चीज़ें थी बॉलीवुड से उनके जुड़ी हुई थी, तो क्या लगता है कि एक अभी एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ती है एक पिता को? अब देखिए, जब तक जांच हो जाए, जांच में जो सही चीज़ निकले तो चलिए, जो ऐसा अगर कोई किया है उसको सज़ा मिले तो कुछ तसल्ली होगी। आपको अभी भी लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था? जो लोग हैं अभी भी पर्दे के पीछे हैं वो लोग? सुनने में जैसा आ रहा है उससे तो लगता है कि इसमें कोई इन्वॉल्व है। वो सुसाइड नहीं था, ये तो सत्य है। ये बात अभी भी आप पुख्ते तौर पर मानते हैं? हाँ, सुसाइड नहीं था, ये किसी के द्वारा किया हुआ कृत्य था। तो अब आपको लगता है कि फिर से न्यायालय में एक उम्मीद जगी है, उससे आस जगी है? न्यायालय में गया है इस बार ठोक ठाक से, तो निश्चय ही कुछ न कुछ निकलेगा। जी, हम लोग तो मतलब जो कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं। और सच्चाई तो हम लोग जानते हैं, सब कोई जानता है, मगर वहाँ जो उस समय सरकार थी वो बहुत दबाव बना रही थी। जैसा कि सभी लोगों ने देखा, जो बिहार से पुलिस भी जो गई यहाँ से SIT टीम, उन लोगों को वहाँ पे जांच नहीं करने दिया गया। तो सच्चाई लगभग सब कोई जानते हैं, बट अब हम लोग न्यायालय पे पूरा विश्वास है। सुनवाई उस पर होगी और अहम सुनवाई हो सकती है। हाँ, उस पर अहम सुनवाई हो सकती है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। आप कई बार हमसे बड़ी बातचीत हुई इसमें कि आपने बताया था कि बचपन में जब वो क्रिकेट खेलते थे या फिर साथ में इसी गली में खेला करते थे आप लोग, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत आज भी मानते हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकते थे जिस तरीके से मिजाज उनका था? बिल्कुल जैसा उनका इमेज था, जैसा उनका छवि था, सुसाइड करने वाला तो कोई बात ही नहीं था। वो तो खुद मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते थे। और पढ़ाई से लेके मतलब वो अपने आर्ट में लेके हर जगह मतलब नंबर 1 थे। जो हर जगह नंबर 1 रहेगा उसको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ये तो स्कूल में साथ में पढ़े थे। हाँ, वो मेरे एक क्लास सीनियर थे, 7th क्लास में हम लोग साथ में ही पढ़े थे। जो लोग इसमें आरोपी हैं, जो पर्दे के पीछे अभी भी छिपे हुए हैं, उनको चाहते हैं आप लोग कि बाहर आए ताकि पता चले देश दुनिया को कि वो सुसाइड नहीं था बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत। बिल्कुल, हम लोग तो तभी तो सीबीआई तक ये जांच पहुंचा गया। सबसे जो बड़ा जांच का जो ये एजेंसी है सीबीआई है। अब हम लोग को सीबीआई पे पूरा मतलब विश्वास है कि इस पे जो है जल्द से जल्द मतलब जो भी मतलब सच्चाई है वो सामने न्यायालय के सामने। उम्मीद की किरण। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उम्मीद है और हम लोग को लगता है कि सच्चाई सामने आएगा। ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक मन में हमेशा जहन में रहता है, विशाल जी बता रहे थे, तो आप लोग तो साथ में रहे हैं, करीब रहे हैं, घर के नज़दीक रहे हैं, क्या उम्मीदें आप लोगों को लगता है कि न्यायालय से उम्मीदें कुछ जग सकती है? देखिए, निश्चित रूप से न्यायालय से ही उम्मीद जग सकती है, क्योंकि जिस तरह से डे 1 से जिस दिन ये घटना हुई थी तो मेरा बयान आया था आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच हो और ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। ये मैंने ही पहले ही कहा था इसी जगह से, मुझे याद है, क्योंकि वो जिस तरह का व्यक्तित्व था सुशांत का, जो दूसरों को जीवन बचाता था, वो अपना जीवन कैसे बर्बाद कर देगा। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, क्योंकि एक उभरता हुआ चेहरा था, बहुत बड़ा सुपरस्टार बन रहा था। महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ये बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड दिया है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सब आपको पता है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम लोग आज भी, विशाल है, हम लोग हैं, डे 1 से हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया है और जस्टिस फॉर सुशांत का साइड आज भी चलता है। आज भी हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ उस पर डालते हैं, न्याय मांगते हैं। अब चूँकि सरकार वहाँ बदली है तो निश्चित रूप से जो सरकार आई है वो न्याय करेगी। और कोर्ट से उम्मीद भी है, कोर्ट से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, ये पूरा विश्वास है।